और अब आपको बता देते हैं कि दरअसल परिवार जो छोड़ा गया है वो किस झगड़े में छोड़ा गया है, पूरा मामला क्या है, जरा वो जानकारी आपके सामने रख दें। 10 जुलाई को, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि उससे पहले अस्पताल जाने की बात कही और उसके बाद संपर्क नहीं हो पाया। 10 जुलाई को ही दीपिका ने घर छोड़ दिया था। 13 जुलाई को मुकेश पाटीदार को इसकी जानकारी मिली, ये खबर मिली कि दीपिका अब उनके साथ नहीं है। 14 जुलाई को मुकेश मुंबई लौटे, मुंबई में क्योंकि काम करते थे मुकेश, ऐसे में वो डूंगरपुर वापस आए और वहां पर 15 जुलाई को उनकी तरफ से एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी पत्नी गुमशुदा हैं, उन्हें खोजा जाए। कुछ दिन पहले, अभी कुछ ही दिन पहले बुरके में फोटो सामने आई दीपिका की, इरफान के साथ ये फोटो साझा की गई। नजीरा बनने की खबर परिवार को मिली, मुकेश पाटीदार को ये खबर मिली। कुवैत में होने की सूचना भी मिली क्योंकि इस फोटो के जरिए पता चला कि ये दरअसल भारत में नहीं है, कुवैत चली गई। ये जानकारी मिल गई और उसके बाद पूरी घटनाक्रम, पूरी कहानी बदलती नजर आई। लेकिन रिपब्लिक भारत ने, अंदर की खबर की टीम ने खास तौर पर कुवैत गई दीपिका और इरफान से बात की और मुकेश पाटीदार से भी बात करके इस पूरे मामले की सच्चाई को समझने की कोशिश की गई। क्या क्या उनका वर्जन रहा है, क्या उन्होंने अपने बचाव में कहा है, आपको इस जानकारी के साझा करते हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के डूंगरपुर की दीपिका का ये वीडियो संदेश कुवैत से आया और इस संदेश की शुरुआत सुनकर लोग चौंक गए। दीपिका, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि मैं अब आपको नजीरा बुलाऊं या दीपिका? पहली चीज तो ये आप बताइए, जैसा आप जी नजीरा। नजीरा, ठीक है। दीपिका, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि मैं अब आपको नजीरा बुलाऊं या दीपिका? पहली चीज तो ये आप बताइए, जैसा आप जी नजीरा। नजीरा, ठीक है। 10 जुलाई तक दीपिका डूंगरपुर में अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। उनके पास हंसता खेलता परिवार था, 2 बच्चे, पति, ससुर और घर, सब कुछ था। लेकिन अचानक दीपिका कुवैत पहुंच गई, इस्लाम कबूल कर इरफान से निकाह कर लिया। दीपिका, क्या आप नजीरा बनी हैं? क्या अपनी इच्छा से आपने धर्मांतरण का रास्ता चुना है? क्योंकि आप बचपन से अभी तक हिंदू रही हैं और अब आपने दूसरे धर्म का रास्ता अख्तियार किया है, तो क्या ये आपकी इच्छा से हो रहा है, जैसा कि इरफान कह रहे थे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी मर्जी से, ये जब मेरे को इनके साथ रहना था तो फिर इनके धर्म को अपनाने से किस चीज की हिचकिचाहट, मैंने अपनी मर्जी से की। दीपिका का फेसबुक पर संपर्क इरफान से हुआ, दोनों के दिल मिले और एक साथ रहने का प्लान बना लिया। मेरी इनसे फ्रेंडशिप रही, काफी अच्छी फ्रेंडशिप रही और हम लोग धीरे धीरे बाद में रिलेशनशिप में भी आए, एक दूसरे को जानने लगे, तो मैंने उनके साथ रहना सेफ समझा और मेरे को ठीक लगा, बस सिर्फ यही रीजन रहा इसकी। दीपिका इरफान के बीच इश्क परवान चढ़ रहा था, इसकी भनक भी उनके पति मुकेश को नहीं लगी। ना उसे पासपोर्ट बनवाने की जानकारी लगी, ना ही कुवैत के सफर की। पासपोर्ट के बारे में एक पैसे को मेरे को मालूम नहीं पड़ने दिया, उसने कैसे किया कैसे नहीं, कोई पैसे का मेरे को, मैं 4 महीना मुंबई में रहा, इसने मैं इसमें पूरी फुल प्लानिंग तैयारी कर ली थी। मुकेश का आरोप है कि दीपिका का ब्रेन वॉश किया गया है, उसे गुमराह कर इस्लाम कबूल करवाया गया है। लेकिन दीपिका का कहना कुछ और ही है। कुवैत पहुंचने के बाद दीपिका अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। कह रही हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। इरफान का दावा है कि दीपिका ने ही उसे अपनी परेशानी बताई और इसके बाद कुवैत आने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। हालांकि मुकेश इन आरोपों को झूठा बता रहे हैं। तो प्रेशर से बुलवाया जाए, इसको प्लस ब्रेन वॉश किया जाए, इस्लाम कबूल करने के लिए इसको भी प्रेशर करके ये सब करवाया जा रहा है, मगर उसकी मैं 13 साल से उसके साथ में रह रहा हूँ, वो इतनी सब बातें कर ही नहीं सकती है। ये जब मेरे को इनके साथ रहना था तो फिर इनके धर्म को अपनाने से किस चीज की हिचकिचाहट, मैंने अपनी मर्जी से की। दीपिका इरफान से निकाह कर चुकी है, वो कह रही है कि बच्चों को लेने भारत आएंगे। इरफान भी उनके बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने बच्चों को लेकर किए गए सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी शादी को, जब से मेरी शादी हुई, जब से मैं वहाँ पे गई हूँ, हमारे झगड़े कंटिन्यू चालू हुए थे। दूसरी बात कि जो मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर की जो ये हरकत है वो सिर्फ मेरे साथ नहीं थी, मेरी देवरानी थी जो कि मेरे बाद में आई थी, उसको भी उसने ऐसे ही टॉर्चर करा, तो वो भी, उसका भी एक लड़का था, उसको छोड़ के वो भाग गई। आज जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वही उसके भी थे। इस बारे में मैंने घर पे बात भी बोली कि मत करिए ऐसा, पर इसको लेकर ना कभी
कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी शादी को नहीं तो 13 साल हो गए। 13 साल के बीच में हम लोग को अभी तक ऐसी कुछ दरार पड़ी नहीं हमारे दोनों के बीच में कि इधर तक बात पहुंच जाए। ऐसा बिल्कुल कुछ ऐसा दोनों के बीच हुआ ही नहीं है कि दरार इतनी लंबी कहानी हो जाए। ऐसा दरार अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन दीपिका के सामने भी मुश्किलें अंजू जैसी ही हैं। दीपिका के खिलाफ भी थाने में नकदी और जेवर ले जाने का केस दर्ज हो चुका है और भारत आते ही उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। दीपिका की कहानी भी कुछ अंजू थॉमस जैसी ही है। बस फर्क इतना सा है कि अंजू ने पाकिस्तानी नसरुल्लाह का हाथ थामा, जबकि दीपिका भारतीय इरफान के लिए कुवैत पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फिलहाल इस मामले में अब आगे क्या होता है इस पर नजर रहेगी। कानून का रास्ता क्या अख्तियार किया जाता है ये भी देखा जाएगा। लेकिन